तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब बाईमो और मोटा निकल पड़ते हैं तभी रास्ते में हमारा बाईमो पूछ भी लेता है कि वो वाकई में ये जो बुक माउंटेन है इसका इतना हो रहा है। मोटा भी कहता, साले मैं तुझे सेम सवाल का कितना जवाब दूं, चल फिर से तुझे बता देता हूँ। ये इतना कमाल का, इसके पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि बुक माउंटेन इतना कमाल का एरिया है कि अपने टाइम पे अगर बुक माउंटेन ने सामने से तुमको चूज कर लिया कि तुम बड़े सही हो तो दुनिया वाले तुम्हें सही मान लेंगे। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा, कोई तुम्हारे सामने बदतमीजी नहीं करेगा, सब तुम्हारे सामने घुटने पे आ जाएंगे। ये पहली बात। और सेकंड बात, बुक माउंटेन नाम है तो यहाँ पे कमाल कमाल के बुक होते हैं। ऐसे ऐसे बुक होते हैं जो तुमने पढ़ा फिर इतने कमाल के कल्टीवेशन करने लग जाओगे ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस, तुमने बोला 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है ये भी कहता, तुम्हें क्या लगता है ये जो बुक माउंटेन है वहाँ पे कौन कौन जा सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी तरह स्मार्ट, हैंडसम और कूल। तो मोटा भी कहता साले बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ, तूने एक हिसाब से सही बोला, स्मार्ट और बड़े बड़े लोग जा सकते हैं। हालांकि वो इंसान है, डेमोन है, मॉन्स्टर है, आदमी है, बच्चा है या बूढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे में एक टैलेंट होना चाहिए, लेकिन ये टैलेंट कुछ ज़्यादा ही होना चाहिए। मुझे याद है बहुत पहले जो बहुत ज़्यादा महान महान लोग यहाँ पे थे ना, जैसे किसी देश का राजा या ऐसा बंदा जो पिछले जन्म में कोई गॉड हुआ करता हो, ऐसे ऐसे बंदे लोग को मौका मिल पाता, क्योंकि इतना जो गजब ठहरा। हमारा में कट्टा भी कहता वाह, जब इतना गजब था तो सिटी लॉर्ड एक लौते उसके बंदे कैसे बचे हुए हैं, बाकी सबका क्या हुआ। मोटा कहता वही तो यार, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। एक टाइम पहले जो दुनिया का सबसे बेस्ट सेट हुआ करता था, आज के टाइम पे बस उसका एक ही बंदा बचा हुआ है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने तो बस ऐसा सुना ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। वो भी कहता कैसे जा सकते हो, उसके लिए टेस्ट होता है, हमें वो टेस्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। और एक टेस्ट नहीं बल्कि 3 टेस्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, 3 टेस्ट कौन कौन सा। ये भी कहता सबसे पहला टेस्ट बोन स्ट्रक्चर, सेकंड टेस्ट सॉल और थर्ड टेस्ट लक का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, बोन स्ट्रक्चर, सॉल, लक, भाई ये कैसी कैसा टेस्ट है, ये टेस्ट को कैसे दे पाएगा, तू कहना क्या चाहता है। ये भी कहता नाम ऐसा है लेकिन रियलिटी में सच में तुम्हारी हड्डी या तुम्हारी आत्मा चेक नहीं करेंगे। जो सबसे पहला टेस्ट है स्ट्रक्चर वाला, बोन स्ट्रक्चर, इसमें तुम्हारा टैलेंट यहाँ पे टेस्ट होगा कि तुम्हारे में कितना टैलेंट है। जो सेकंड टेस्ट है उसमें कुछ और होगा, और जो थर्ड टेस्ट है उसमें कुछ और होगा। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो देखा जाए तो इस टेस्ट के अंदर मैं तो आसानी से पास हो सकता हूँ। वो भी कहता आसानी से पास हो सकता हूँ है, हजारों लोग आते हैं उसमें से कोई एक या दो बंदा यहाँ पे कर पाता है। यार ये नीट के पेपर से निकालने से भी ज़्यादा आसान है, आई मीन ज़्यादा हार्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो और ज़्यादा हार्ड लगता है। और कुछ वो भी कहता वेल और कुछ फैंटम ऑफ गॉड। हमारा मेन कट्टा भी कहता फैंटम ऑफ गॉड, अब ये क्या है। तो मोटा भी कहता रहने दे यार, ये ऐसी चीज़ें जो हाई लेवल की है तुम जान के अभी क्या ही कर लोगे। तभी पीछे से आवाज़ आती है किसी लड़की का, और मोटा थोड़ा सा ठरकी आदमी वो भी कहता लड़की 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 आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो तेरे लिए कौन सी आ रही है। हाँ, तो एक लड़की थी और लड़की के पीछे कोई एक लौंडा पड़ा हुआ था, छेड़ रहा था। तो मैडम जी भी कहती जाओ ना यार, मैंने तुमको भाव नहीं दिया तो भी मेरे पीछे पड़े हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वो छेड़म छाड़ी हो रही है क्या। लड़की भी कहती देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, फक ऑफ यार। वो भी कहता मैडम जी एक बार तो बोल दो आई लव यू। मैडम जी हमारे मेन कट्टा के पास आती है और सरेआम सबके सामने चुम्मा ले लेती है। भाई किसी को भी विश्वास नहीं होता कि व्हाट, अबे ये क्या हो गया। लड़की भी कहती खुश, आई डोंट लाइक यू आई लाइक हिम। इस लौंडे को देखो, ये लौंडा कितना कमाल का है, तुमसे शादी करने से अच्छा मैं इस नॉर्मल आदमी से शादी कर लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लगे एक सेकंड, नॉर्मल किसको बोल रही है, मेरे को बोल रही है क्या। वो कमीना भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई सरेआम किसी और को किस करने की। ये भी कहता है मैंने किस कर लिया। नहीं तुझे क्या लगता है तू थोड़ा बहुत हैंडसम है, तेरा बाप अमीर है, तू किसी को भी पटा लेगा, किसी और को भले ही पटा सकता है, मुझे नहीं पटा सकता। वो भी कहता देख लड़की तू बहुत ज्यादा बेशरम बन गई है, ऐवे किसी को किस कर लेती है। वो भी कहती है मैं एक नंबर की बेशरम औरत हूँ, किसी को भी किस कर लेती हूँ, अब मुझे छोड़ो यहाँ से निकल जा। वो भी कहता रहे इस लौंडे में और मेरे लौंडे में देखो ना यार, हमारे में जमीन आसमान का फर्क है, मैं कहाँ राजा भोग और ये कहाँ गंगू तेली। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम दोनों को अगर आपस में लड़ाई करना है तो जाके लड़ो, मुझे बीच में मत लाओ। लड़की जब तुझे भाव नहीं देना चाहती क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है। शक्ल देखी अपनी गधे की गांड जैसा यहाँ पे दिखता, साले सुअर के बच्चे तेरी माँ का, तुझे देख के मेरे को उल्टी आ रही है। उल्टी आ गई उल्टी आ गई उल्टी आ गई। लड़की भी लग बाप रे यार, मेरे से ज्यादा बेइज्जती तो तुमने उसकी मार दी। मोटा भी कहता क्या बेइज्जती मारी है भाई, हाँ आई लाइक इट। और गुंडा भड़क जाता है, गुंडे के बंदे लोग भड़क जाते कि अरे तुमने हमारे मालिक की इतनी तौहीन की, गलत किया।
हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी मालिक की क्या, मैं तुम्हारी भी तोहिम कर दूंगा। अगर तुमने मुझसे लड़ने की कोशिश की ना, एक एक करको नंगा करके मारूंगा। वो लड़का भी कहता शांत हो जाओ, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। सुन बे लौंडे, आज जो कुछ हुआ है ना वो जान के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है, लेकिन अगर तूने माफी मांग लिया ना मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर माफी नहीं मांगा मैं अपने बंदे को भेज कर तोड़ दूंगा या फिर मैं खुद भी तोड़ दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तोड़ के दिखा। अब यह सुनते ही लौंडे को गुस्सा आता है और डायरेक्ट अटैक करने के लिए चाकू निकाल लेता है और कहता आखिरी मौका दे रहा हूँ, घुटने पे आ और आके जल्दी से माफी मांग। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं माफी नहीं मांगूंगा, तूने अगर अटैक कर दिया ना मैं भी अटैक करूंगा। वो भी कहता फिर तो मैं तो अटैक करने वाला हूँ और तलवार चलाता है। हमारा मेन कट्टा उसके तलवार को फेंक के उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वो कमीना दूसरे हाथों से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको थप्पड़ मार देता है, साले को लड़ने का मौका ही नहीं देता। इधर लड़की भी कहती है एक सेकंड, ये अभी अभी तुमने क्या कर दिया। अपोनेंट भी कहता साले तूने मुझे थप्पड़ मार के बहुत ही गलत किया है। हमारा मेन कट्टा गला पकड़ लेता है, तो उसके बंदे लोग भी कहते नहीं नहीं हमारे मालिक का गला मत पकड़ो प्लीज। तो उन सारे बंदे लोग में से एक बूढ़ा आदमी था, वो भी कहता प्लीज मेरे छोटे लॉर्ड को जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह, जब तेरे छोटे लॉर्ड का मैंने गला पकड़ा तू उसको बचाने आ गया, जब ये फालतू का मेरे पे अटैक कर रहा था तू बचाने नहीं आया था। वो भी कहता बचाने भले ही नहीं आया, लेकिन मैं कभी अपने छोटे लॉर्ड को किसी की जान निकालने भी नहीं दूंगा। तो अगर ये तुम्हारी जान निकालने की कोशिश करते तो मैं रोक लेता, थोड़ा बहुत लड़ाई करते तो मैं शायद नहीं रोकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा यानी एटलीस्ट तुम मानते हो कि इनकी थोड़ी सी गलती थी और गलती के लिए सजा मिलती है, तो मैं सजा बोलना चाहता हूँ कि इसको लेके जाओ अपने घर पे, इसको नंगा करके पिछवाड़े पे जूते मार के गधे पे बैठाकर पूरे शहर में चक्कर यहाँ पे लगाना, तो मैं जाने दे दूंगा, बोलो हाँ कि ना। बुड्ढा भी लक है अबे ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं करोगे तो इस लौंडे को मैं सजा दूंगा, ये ले थप्पड़, ये भी ले थप्पड़, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले, ये ले। अबे थप्पड़ की बारिश कर देता है। तो वो नौकर भी कहता बस बहुत हो गया, थप्पड़ मत मारो वरना मैं मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ बुढ़े तू भी लड़ेगा, आजा आजा बुढ़ापे में तेरी सारी जवानी निकाल लेता हूँ। वो भी कहता मैं ऐसा अटैक करूंगा, ऐसा अटैक करूंगा ना कि तू जिंदगी भर पछताएगा और रोएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले तेरा यंग लॉर्ड, थप्पड़ मार के दे देता है। वो भी कहता तूने मार के बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया, सबसे पहले छोटे मालिक को लेके जाओ हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, और तूने जो कुछ किया है ना तूने बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया। सेठ का नाम बता, कौन सा सेठ का है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सेठ का नाम जान के क्या करेगा, तू आजा बेटे लड़ ले लड़ ले, ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे ओ बुड्ढे लड़। अब ये सुन के बुड्ढे को और गुस्सा आ जाता है और बुड्ढा लड़ाई के लिए अटैक कर भी देता है, लेकिन मोटा बीच में आके बचा लेता है। बुड्ढा भी कहता मोटे अबे तू क्यों बीच में आ रहा है, तो मोटा भी कहता ये ले बुड्ढे। भाई बुड्ढे को मार के बुड्ढे की हड्डी तोड़ देता है, तो डर के मारे वो भी भाग जाता है। मोटा भी कहता नुबड़े कहीं के, एक लात खा के डर के मारे भाग गए। लड़की प्रेस हो जाती हो, कहती वाह यार क्या लड़ाई की हो, बताओ ना कैसी टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैडम जी तुमको जानता भी नहीं था, तुम्हारे चक्कर में एक तो फालतू में लड़ाई करना पड़ा, निकलो यार यहाँ से। वो भी कहती अरे हाँ शुक्रिया तुमने मेरी जान बचा ली, बदले में तुम्हें कुछ खिला पिला दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहने दो हम खुद ही खा लेंगे, चल यहाँ से। इधर मोटा भी कहता भाई लड़की भाव दे रही है और तू इग्नोर मार रहा है, पागल वागल है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले वो लड़की के पीछे गुंडे लोग पड़े, वो फिर से हमसे आके चिपकेगी, गुंडे फालतू में आएंगे, फालतू का मुझे लफड़ा नहीं चाहिए। और मेन बुक माउंटेन पे जाना है ना, वो भी कहता या बुक माउंटेन पे तो जाना है लेकिन वो बहुत दूर है, चलो कुछ खा लेते हैं। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।